बेटा those values of x for which function always attain its property। तो मैं कुछ ऐसे फंक्शन लिखता हूं जहां पे तुम खुद बताओगे कि मैं क्या इसमें सारी x की रियल वैल्यूज डाल सकता हूं। दो एग्जांपल लेता हूं बहुत बढ़िया, उन फंक्शंस के नाम सुन लो बेटा। पहले एक फंक्शन का नाम बोल रहा हूं मैं स्क्वायर रूट फंक्शन, और दूसरा लिख रहे हैं रैशनल फंक्शंस। जैसे रैशनल नंबर नहीं होता है, रैशनल नंबर क्या होता है? p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। बिल्कुल वहीं से हमने बनाया है रैशनल फंक्शंस। क्या होते हैं रैशनल फंक्शंस? जरा ध्यान से देखना। रैशनल फंक्शंस आर, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0 and px qx are polynomials। ध्यान से सुन लो, रैशनल नंबर मैंने क्या बोला कि दो इंटीजर्स का डिवीजन जहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और रैशनल एक्सप्रेशन बोलें या रैशनल फंक्शन बोलें तो वो क्या है? दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड कर दो, बस डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? पक्का? तो जरा ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रैशनल फंक्शन का। अगर मैं अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं डोमेन, तो डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज मैं यहां पे डाल सकता हूं, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या y निकलेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, पहले मैं इसके लिए बता देता हूं कि कभी इसकी डोमेन लिखनी हो तो आंसर तुरंत ये लिखो, डोमेन is such that x belongs to all, बोलो क्या, रियल नंबर्स एक्सेप्ट कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? सारे रियल नंबर होंगे, उनमें से हम हटा देंगे कौन से? जब डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। ठीक है, वो सेम चीजें, एक मिनट थोड़ा वेट करा करो बेटा, वही सेम चीज मैं यहां पे करके देखता हूं कि क्या ये बात सही आ रही है। अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो ऐसे लिखूंगा x, बोलो, बिलोंग्स टू r माइनस x इज सच दैट डिनोमिनेटर क्या है बेटा? x माइनस 2 इक्वल टू क्या? 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? मतलब मैं यहां पे सारी रियल वैल्यूज डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं, 1.5 डाल सकता हूं, पाई डाल सकता हूं, 3 डाल सकता हूं, 4 डाल सकता हूं, 4/7। क्या यहां 2 डाल सकता हूं? अभी समझ में आया? अब बताओ क्या पूछ रहे थे? ये माइनस अगर भूल गए तो याद दिला देते हैं, ये माइनस वही वाला है जो हमने किस में पढ़ा था? सेट्स में पढ़ा था, कि सबट्रैक्ट करने का मतलब है उतना पार्ट हटा दो। ठीक है, वही वाला है बेटा। ये बात समझ में आई? तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जरा ध्यान से देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये मीनिंगफुल हो जाएगा आज के बाद से। ठीक है, ये मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है, दे दिया मैंने। सब लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, और देखने के बाद जिनको समझ में आ गया हो इसकी डोमेन बताइए क्या होगी। करना अपने आप है, बोलना कुछ भी नहीं है। सब लोग इसकी डोमेन बताएंगे क्या होगी। इस केस में देखो डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर, है ना, क्योंकि हमारे पास नॉन रियल लोग बैठे हुए हैं, इनका दिमाग बहुत चलता है। देखे जरा कैसे करेंगे बेटा? x माइनस 3 और x प्लस 3 और अपॉन क्या करेंगे? इसको तो काट ही देंगे, ये तो बचेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही लग रहा है, गलत है ये। क्योंकि जिस दिन तुमने ये शुरू कर दिया ना यहां से ये काटना, तो आपने पता क्या करा उस दिन? मैं बताता हूं उस दिन क्या हुआ। उस दिन ये हुआ, हाथी और भैंसा बराबर हो गया।
कैसे बराबर हो गया कि क्या मैं दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बोलो कर सकता हूं। और मैंने x इक्वल टू ले लिया 1, कितना हो गया ये? तो 0 इंटू हाथी मतलब 0 और 0 इंटू भैंसा मतलब 0, तो हाथी और भैंसे बराबर हो गए। तो क्या चमत्कारी काम करा है? क्यों नहीं? इसमें गलती इसकी नहीं है। गलती इसलिए नहीं है, मैं बताता हूं, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा है 9/3 और 3 तिया 9 कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा 3 तो 0 था क्या? 3 0 था, इसलिए हमने काटा। आज की डेट में हम इसको नहीं काट पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, आपने क्या लिखा? और ये मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के राज बता रहा हूं जो बहुत सारे लोग प्रूफ देते हैं कि 1 इक्वल टू 2 आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करते हो तो वहां पे ना कुछ ऐसी दो चीजें काटते हैं कि दोनों तरफ a माइनस बी काट दिया। नोट करना क्या करते हैं वो? a माइनस बी। जैसे ही वो काट रहे हैं ना, आप वही फैलेसी वाला स्टेप पे ले जाओ कि वो a माइनस बी आप दोनों तरफ नहीं काट सकते। यहां क्या ये 0 से ये, अब देखो सवाल क्या था, तुम ये तो बोल दोगे क्यों नहीं मल्टीप्लाई 0 कर सकते? भाई बोल सकते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो दोनों तरफ 0 से क्यों नहीं कर सकते? तो बोलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर दी और दोनों बराबर हो गए 0 के। लेकिन एक बात देखो, इस 0 को यहां से हटा के मैं इसके नीचे ले आऊं, इस 0 को ऐसे तो कर सकता हूं ना फिर। अब जरा सोचो, क्या किसी का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? हो गया ना अनडिफाइंड। दैट वाज द रीजन कि मैं दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिवाइड भी तो कर सकता हूं। गॉट इट? तो आज के बाद से क्या है, जब आपके पास ये वाला स्टेप आएगा तो आप इस x माइनस 3 से इस माइनस 3 को कैंसिल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड अब आप लिख सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप Rx इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख सकते हो, लेकिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या नहीं होना चाहिए? x इज नॉट इक्वल टू, समझ में आई बात? तो मैं क्या समझा रहा हूं वो क्लिक हुआ कि अगर आप दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अननोन वाले, आर्बिट्रेरी वाले कैंसिल कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो। कर रहे हो तो प्रोवाइड करो दैट इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि दो ऊपर नीचे के आप 0 नहीं काट सकते हो। ऐसे 0 अपॉन 0, ये जानते हो क्या होती है? इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट डिफाइंड। क्या है ये? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 अपॉन 0 नहीं होता। और वो यहां पे देखो x इक्वल टू 3 डाल पाओगे क्या? हो गया ना 0/0, पक्का? तो बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? एक क्वेश्चन ये दिया किसी ने और एक क्वेश्चन ये दिया किसी ने। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो डोमेन है वो क्या है? कोई भी रियल वैल्यू। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन दिया तो तुम समझ गए हो गया, मैं डोमेन क्या लिखूंगा? बोलो। इसलिए लिखा क्योंकि यहां तो फैक्टर बना नहीं पाए, यहां तो कैंसिल हो नहीं पाया, यहां पे तो इनकी बल्ले बल्ले हो गई कि दो फैक्टर बनना है तो कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसीलिए जानबूझ के दिया क्वेश्चन। हाँ आर माइनस, ये तो सिखाया है कि रैशनल फंक्शन में अगर हमको डोमेन निकालनी है तो रियल में से सारी की सारी डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा है वो वैल्यूज क्या कर दो? माइनस। और यहां पे डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है? 3 पे। तो जरा समझ गए होगे, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ये होता तो बताओ, डायरेक्ट मैं समझा दूं, समझ जाओगे? x बिलोंग्स टू r माइनस, कितने लोगों को समझ में आया? इसका डोमेन ये होगा,
बोलो कृष्णा, सोनू, पक्का श्योर हो गए, समझ में आ गया, नोट करो। तो आई थिंक सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब हम डोमेन की बात करते हैं, है ना, तो उसमें x की कौन कौन सी वैल्यू, तो अब मैं फिर से बोलूं डेफिनेशन, ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन ऑलवेज अटेन इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि ये फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी कब अटेन नहीं करेगा, जब 2 डाल देंगे, तो 2 हटा दिया। ये कब नहीं करेगा, तो 3 हटा दिया। ये कब नहीं करेगा, 5 पे, 1 पे और -3 पे, तो इसलिए वो हटा दिया। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट फंक्शन, और इसका आंसर भी आप खुद कर सकते हो। देखो स्क्वायर रूट फंक्शन ऐसे लिख दें, मतलब fx एक फंक्शन है और वो इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट, और उसके अंदर क्या है, अगेन एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है हमारा, gx। तो जरा देखें कितने लोगों को समझ में आया। जब भी मैं इसकी डोमेन निकालूंगा तो ऐसे लिखूंगा, फॉर डोमेन ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई। आप जरा देखो, अंडर रूट कभी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो सारा काम, मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वहीं पे पढ़ के भूल जाना, बाकी हमारा सारा काम जिंदगी में क्या चलने वाला है, रियल, और रियल चलने वाला है तो अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 या पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए, 0 या, तो इसीलिए जो भी अंदर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जरा देखो, एक क्विक आंसर करना, मेरे पास एक फंक्शन था ये, अंडर रूट कितना, मैंने इसका डोमेन पूछा आपसे, क्या पूछा इसका, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, अंडर रूट के अंदर क्या है, उसको क्या लिख देना है। अब बताओ यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, और तुम समझ गए नंबर लाइन से निकालो, नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, 3 से कहां तक, तो क्या आंसर आएगा, और सोच के देखो, क्या मैं इसमें 4 डाल सकता हूं, क्या मैं इसमें 3 डाल सकता हूं, 0 डाल सकते हैं, क्या मैं 3 से छोटा एक नंबर ले लेते हैं, 2 डाल सकता हूं, क्योंकि 2 - 3 डालूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। अभी क्लियर है? तो 3 and 3 ऑनवर्ड्स कहां तक, कोई भी नंबर डाल सकता हूं। ऑल ओके, समझ में आ गया, श्योर हो? तो अभी अंडर रूट वाला फंक्शन क्लियर है कि उसकी डोमेन के लिए हमें क्या करना है, पक्का नोट कर लो। नहीं, फाइंड डोमेन, हमें इसका क्या निकालना है बेटा, डोमेन। तो स्क्वायर रूट के डोमेन की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, जो भी अंदर लिखा हुआ है क्या है, क्या लिख दें इसको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स, क्या करने हैं इसके। अच्छा सवाल ये कि कुछ लोग बोलेंगे फैक्टर क्यों करने हैं, जब इक्वलिटी थी मान लो अगर, तब तुमने कभी फैक्टर नहीं करे थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 था, इधर सुन लो, तब भी आप गलत मेथड करते थे। जब ये था तो हमें ऐसे लिखना चाहिए था, फिर इसके 2 फैक्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और 2 फैक्टर तो देख लो 2 रूट आ गए, एक 4 आ गया और एक कितना आ गया, लेकिन वहां पे तो हम रटते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस, क्यों होता है उसका रीजन ये, तो दिस इज द एग्जैक्ट मेथड। अभी समझ में आया क्या गलतियां हैं, है ना, सुधारते चलो। तो जरा देखो 2 चीजों का, अब इसको कैसे पढ़ोगे, इसको देखो मत, इसको समझो। x - 4 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज पॉजिटिव। समझ में आया किसी को जो मैंने बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हमेशा क्या बोलोगे, पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, पक्का। और यहां पे 2 ब्रैकेट है आपके पास, यहां पे क्या है, 2, बोलो, तो 2 ब्रैकेट का क्या है आपस में प्रोडक्ट, तो 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट
क्या बोला जा रहा है? पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात? और दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? दो केस हो सकते हैं। ये मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एग्जाम में नंबर देके जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सब क्या लिखा हुआ है, तो फिर से तुम पढ़ोगे तो मुश्किल है। ऐसे समझो, आपने क्या बोला था? दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? या तो दोनों क्या हो, या दोनों क्या हो? बोलो। अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी क्या आएगा, और दोनों नेगेटिव है तब भी क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो, ऐसा लिखना मतलब पॉजिटिव ही तो लिखा है मैंने। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब, बोलो, जीरो और पॉजिटिव। यहां पे देखो जीरो और पॉजिटिव, यहां पे जीरो और नेगेटिव, और यहां पे भी क्या बोला है? जीरो और। क्लियर है ये बात बेटा? लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब, नहीं पहले बोलो, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव। लिखते हैं नेगेटिव को कैसे? लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों केस लेने हैं। ऐसे ये भी, तो एक बार हमने दोनों क्या ले लिए? नेगेटिव। एक बार दोनों हमने क्या ले लिए? तो मैं क्या बता रहा हूं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप बोलते हो कि x पॉजिटिव है तो उसको कैसे लिखोगे? x ग्रेटर देन जीरो। क्या लिखोगे? मैं बोल रहा हूं x नेगेटिव है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? x लेस देन। तो अभी आपने बोला ये दोनों पॉजिटिव, तो दोनों ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अंदर वाली चीज क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। ऐसे ही ये दोनों चीजें क्या ले रहे हैं? एक बार नेगेटिव। अब जरा देखिए इनके बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है? ये मजाक वाला एंड नहीं है, अच्छा, इंटरसेक्शन वाला एंड। भाई ये भी होगा एंड ये भी होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यूनियन भी लगा हुआ है। या तो ये केस होगा और ये केस होगा। इसका मतलब जब मैं इन दोनों से निकालूंगा तो उसका तो कॉमन लिखूंगा, इन दोनों से निकालूंगा उसका भी कॉमन लिखूंगा, और ये दोनों ही आंसर लिखूंगा क्योंकि बीच में क्या लगा है? और। तो क्या बता रहा हूं? कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जब आप एक क्वेश्चन के लिए 2, 3 या 4 केस जनरेट करते हो तो उनमें हमेशा आपस में होता है और। बोलो। ऐसे देखो, ये दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब आ सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव, ऐसे बोलने में आ रहा है ना, इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी कि यूनियन को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये भी पॉजिटिव एंड ये भी, दोनों ही होना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो बीच में क्या रहा है बोलने में? एंड, मतलब कॉमन। तो जरा देखिए यहां से क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा आप खुद बता दो, एक ऐसा नंबर जो 4 से भी बड़ा हो और -4 से भी बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखोगे तो 4 से बड़ा। लेकिन आप दिमाग पे जोर न डाल के नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, -4 यहां होगा, बोलो, तो -4 या -4 से बड़ा। 4 यहां पे है तो क्या होगा? 4 या 4 से बड़ा। और कॉमन का मतलब है जहां पे दोनों लाइनें साथ साथ हो जाएं। देख रहे हो, 4 के बाद से दोनों लाइनें क्या हैं? तो जरा देखो दोनों से आंसर क्या आया? देयरफॉर। और दिमाग से भी सोचो, मैं अगर आपसे पूछूं एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 से भी बड़ा हो और -4 से भी बड़ा हो, बोलो, तो ऐसे नंबर चीज लेंगे जो सारे के सारे 4 से बड़े हो। एक ऐसा नंबर जो 4 से भी बड़ा हो, और अगर तुमने ले लिया मान लो -2 या 2 ले लिया, तो 2 जो है वो -4 से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या 4 से बड़ा होगा? नहीं। तो यहां पे अगर तुमने सपोज 2 लिया होता तो ये वाले रूल को फेल कर देता वो। लेकिन यहां से देखोगे तो देख रहे हो -4 से बड़े भी आ रहे हैं और, है ना। तो बढ़िया मेथड क्या है? ये जो एंड होता है जहां पे दोनों लाइनें साथ साथ मिलेंगी उसी को कॉमन बोलते हैं। ऐसे ये वाला देखो, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड, जरा देखिए
-4 और 4, -4 से छोटा बोलो, और 4 से भी छोटा। अब तुम देख रहे हो दोनों लाइनें कहां से शुरू हो रही हैं साथ साथ, -4 या -4 से छोटे। तो इसका मतलब इधर कहां तक जाओगे, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू कितना। अच्छा, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, 4 कॉमा, आ गई बात समझ में। इसको क्या लिख, x लेस देन इक्वल टू -4 है तो क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर -4, और -4 पे क्या रहेगी क्लोज, और इस पे क्या आ जाएगा ओपन। बट सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन देखो क्या आएगा इसका, इसका सोल्यूशन आएगा -∞ से -4, और मतलब 4 से, आ गई बात समझ में, श्योर हो, पक्का। नोट करो, शॉर्टकट मेथड अगर सब लोगों को याद आया हो, इसका 0 निकालो, क्या आएगा, इसका 0 निकालो, इन दोनों को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे। कहां प्लॉट कर दो, ये आ गया क्या, ये क्या आ गया 4। जरा देखो कोफिशिएंट ऑफ, जहां से ये फैक्टर आए थे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि आपका जो कर्व है वो किधर से बनना शुरू होगा, पॉजिटिव से, और क्या बन जाएगी, ऐसे वाली वेव। ये मान लो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, यानी कि ये वाला बॉक्स कहां तक, इन्फिनिटी तक कैसा होगा, पॉजिटिव। ये वाला बॉक्स इन्फिनिटी से लेके यहां तक क्या रहेगा, और -4 से 4 क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आप देखो आपको आंसर क्या चाहिए यहां पे, मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पे साफ दिख रहा है पॉजिटिव कहां से, 4 से लेके यूनियन, और कौन सा, डोमेन आ गई 1 सेकेंड में। ये तुम्हें अपने स्कूल में पूछना पड़ेगा कि वेवी का मेथड अलाउड है नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, बेबी नहीं, फिर से बोलो, तू जानबूझ के बेबी बोल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके दिखाओगे। इसकी डोमेन निकालनी है, √9 - x²। आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये चीज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि इस चीज को अवॉइड करो अगर वेवी का मेथड लगाना है, कि ऊपर से स्टार्ट होगा या, याद रखना कैसे, x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो कहां से स्टार्ट होगा, अगर x² का कोफिशिएंट कैसा है तो कहां से स्टार्ट होता है, सुन लो दोनों मेथड बताऊंगा। इसके फैक्टर बताओ क्या है, 3 - x, और तो फैक्टर्स बताओ, रूट्स बताओ क्या क्या है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। यानी कि जब मैं इसके लिए वेवी का मेथड बनाऊंगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा है, यानी कि कहां से शुरू होगा, और हम जानते हैं नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, और क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों इंक्लूडेड, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -3 से लेके कहां तक, क्या आ गया ये, और एक काम करा करो क्रॉस चेक, -3 और 3 के बीच में कोई नंबर एज्यूम कर लो, डालो यहां पे 9 - 4, सही है, पक्का, श्योर हो। ये नोट कर लो, दूसरा मेथड बताता हूं, बेबी का मेथड भी लगाना है या कोई और सा भी मेथड, आप सिर्फ दिमाग में एक चीज रखो, कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा क्या रखो, पॉजिटिव, उसमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। यहां पे आपके पास ये नेगेटिव आ रहा है,
मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का, और ग्रेटर का, आगे बात समझ में, जल्दी बोलो। और अब इजी हो जाएगा, इसके फैक्टर बनाओ, x माइनस 3, पहले वेवी का मेथड दिखा दूं इसी में, -3 और 3, अब तो ऊपर से ही शुरू होगा, प्लस, और क्योंकि लेस देन 0 बोल रहा है तो कौन सा पार्ट चूज करना है, बीच वाला, नेगेटिव वाला, यानी कि कौन सा, -3 से, आगे बात समझ में। दूसरा केस देखो, अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं कितने आएंगे, बोलो, केस 1 बोलो, दो चीजों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव, दो चीजों का प्रोडक्ट कैसा, तो इसका मतलब एक बार एक नेगेटिव और एक बार एक, और एक बार ये लेस लिया था तो ये ग्रेटर लिया था तो ये, आई बात समझ में। यहां से जरा बनाओ, क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -3 कहां है, इधर इधर करते हैं बड़ा सा, -3 ये, 3 ये, बोलो बेटा, -3 से बड़ा, इधर जाओगे, ध्यान से सुनना, लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब इधर आओगे, और तुम देखो इतना साथ था दोनों का, साथ साथ कितना, -3 और 3 के बीच का, इतने में ही दोनों साथ साथ है। 3 के बाद ये अकेला हो गया, -3 से इधर ये अकेला हो गया, हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन, कॉमन क्या आएगा, बोलो बेटा, कॉमन पार्ट कहां से कहां तक होगा, -3 से, और इधर देखना, ये कभी जिंदगी में मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एक चोर ने करी चोरी, इधर भागा, और पुलिस को पता चला चोर इधर है, वो इधर भागे, कभी पकड़ पाएंगे ये, अरे चोर इधर भाग रहा, पुलिस इधर, कॉमन क्या, कॉमन क्या, हाँ एकदम सही कह रही है ये, चोर भागा इधर, पुलिस भागी इधर, और भागते ही जा रहे हैं क्योंकि दुनिया तो गोल है, तो मिल जाएंगे। तो चमत्कार दिखाओ तुम लोग, है ना। तुम सोच के देखो, पूरी दुनिया कवर करने में, है ना, ज्वालामुखी से लेके, ज्वार बाटे से लेके, समंदर से लेके, है ना, मरेंगे नहीं है, मिलके ही रहेंगे। कौन था ये, क्या बोलते रहते हो, 3 से बड़ा, इधर देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो या यहां पे देखो, अब लेस को क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव, लेस को क्या पढ़ते हैं, और जब वर्ड आता है नेगेटिव, तो बताओ दो चीजों का प्रोडक्ट बेटा कब नेगेटिव होगा, पक्का, कोई भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी एक नेगेटिव, पॉजिटिव, पक्का, श्योर हो। यहां पे 3 से बड़ा किधर जाओगे, और -3 से छोटा, यहां से क्या, नो कॉमन वैल्यू, तो यहां से क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, यहां से कोई आंसर निकलेगा बेटा कॉमन नहीं, तो देयरफॉर इन दोनों का यूनियन, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, फाई का यूनियन क्या रहेगा, फाई, भाई ये तो x बिलोंग्स टू क्या है, यहां से फाई ना, तो देयरफॉर डोमेन क्या रहने वाली है, आगे बात समझ में, श्योर हो, क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर बताओ बेटा, और ग्रेटर देन
केस 1 बोलो, 3 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स, और केस नंबर 2 बोलो, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और करें। देखो यहां पे माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, तो बताओ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आएगा। आप हमेशा याद रखो, एक्स हमेशा इधर ही रखो, तभी सोच पाओगे ग्रेटर लेस। उसको उधर मत लेके जाओ, इसको उधर ले जाओ। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -3 से, जल्दी बोलो, बड़ा, और 3 से, तो आंसर क्या आ गया, यही वाला पार्ट। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या, श्योर। इसमें देखिए -x लेस देन इक्वल टू, अच्छा कुछ लोग ऐसे करेंगे, वो भी बता देता हूं, 3 लेस देन इक्वल टू, कोई बात नहीं ऐसे कर लो, एंड, तो घबराओ नहीं बेटा, फंडामेंटली स्ट्रांग हो ना इनइक्वालिटीज में, तो कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर लाइन पे बना रहे हैं, क्या प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, यहां पे x लेस देन -3 किधर जाएंगे, बोलो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पढ़ोगे ना इसको। अब मेरे केस में क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन आता है और जो नंबर आता है वो अपने आप ही बताता है किधर जाना है। इसमें अब तुम्हें उल्टा सोचना पड़ेगा, साइन तो इधर लगा हुआ है, तो पढ़ना, या तो इसको फिर ये दोबारा से लिख लो, क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि x लेफ्ट में रखना होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि 3 बड़ा है, बोलो, कभी दोनों मिलेंगे आपस में, तो हाँ, अगर मान लो ये नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते थे, क्या, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसको ऐसे लिख लो, x लेस देन इक्वल टू, मतलब ये तुम समझ लो तुम्हारे हाथों से जो घूसे हैं वो किधर निकल रहे हैं। ये देखो कौन खा रहा है घूसा, x खा रहा है ना, तो इधर भी देखो x खाएगा, है ना, और जिधर से घूसा मारा जाता है वो क्या होता है, ग्रेटर, है ना, तो 3 ग्रेटर है ना, अभी यहां भी देखो 3 ग्रेटर रहना चाहिए, x कहीं भी लिख लो, नोट करो। सेंटेंस था, एक कहावत सुनिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा सुना नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट यहां हमेशा होती है, पता नहीं क्या बात है। मैथ्स में हमेशा होती है। कर इसका डोमेन करके दिखाओ, 9 से ज्यादा प्यार लग रहा है मुझे, तुम्हें ऐसा लग रहा है, कुछ और कर देते हैं, ये लो 25 कर लो, अब बता दो इसकी डोमेन। इसकी डोमेन बताओ, और सब लोग मेरी बात सुनोगे। मैं आप लोगों को पता क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप लोग भटक जाते हो। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब करा करो उससे पहले उसकी थोड़ी एनालिसिस करा करो। अब मैं इस क्वेश्चन को जो तुमने पढ़ा, क्या तुम पढ़ोगे इसको, x² + 25, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं पता क्या पढ़ूंगा, ध्यान से देखो, ये क्या है, प्लस का कोई नंबर, और ये भी क्या है, 2 प्लस प्लस तो हमेशा क्या रहेंगे। हमने अंडर रूट की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यही पढ़ा है तुमने। जो मैंने बताया डोमेन सिखाया था, डोमेन, अंडर रूट की डोमेन सिखाई थी, क्या लिखते हैं, लिखते हैं, जल्दी बोलो, अंडर रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं या नहीं। अब जरा बताओ, इन दोनों का सम क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो हमेशा ही सत्य है। आप x की कोई भी वैल्यू डालो, स्क्वायर करने के बाद कैसी हो जाएगी, और पॉजिटिव में 25 पैसे ऐड करो, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब देयरफॉर जो डोमेन है
वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ आई बात? इतनी सी नहीं है, इतनी सी नहीं है। आसमान में उड़ने को बोला था, तू पाताल के अंदर जा रहा है। इसने आंसर ये लिखा था, इसलिए इसका गलत कर दिया मैंने। सर ये वैसे का भी आंसर हो सकता है, सर ये गलती। अरे तो मैं क्या मजे में बोल रहा था गलत किया है? नहीं मैं कह रहा हूं सर किसी और क्वेश्चन कभी, अरे यार भाई, इस ब्रैकेट का मतलब समझते हो? छोटा ते बड़ा, पहले छोटा ते बड़ा, पहले छोटा ही आएगा, बाद में क्या आएगा? इसका रूल ही यही है। और तुम यहां पे क्या कर रहे हो? सर अगर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी लिखता तो सही होता, क्योंकि आर का मतलब, अरे भाई आर का मतलब ही क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से लेकर, हाँ, स्क्वायर रूट डोमेन का रूल ये होता है, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब ये लिखने के बाद आपको x निकालना होता है कि मैं x की कौन सी वैल्यूज डालूं कि यहां पे डालने के बाद इन दोनों का सम क्या है? हमेशा पॉजिटिव। तो बताओ x की वैल्यू कुछ भी डालो, चाहे पॉजिटिव डालो या हमेशा स्क्वायर करने पे कैसी आएगी? यानी कि ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? और 25 भी कैसा है? दो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होने पे क्या देते हैं? और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसमें मैं x कोई भी रियल वैल्यू डाल सकता हूं या नहीं? ये बता दो। कोई भी रियल डाल सकता हूं, तो यही डोमेन है। क्योंकि डोमेन क्या है? ऑल या दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन ऑलवेज अटेन इट्स प्रॉपर्टी। तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी हमेशा मेंटेन रहेगी x कोई भी रियल नंबर लेने पे। बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो रही थी बेटा? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहां क्या लगा हुआ था? सुनना, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं तुम्हारा मैथड नहीं लगा रहा। आप बताओ, मैं 5 डालूंगा तो 0 आएगा? जल्दी बोलो। अब 5 से ऊपर मैं कोई भी डालूंगा हमेशा पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करके। अच्छा, अगर 5 डाल रहा हूं तो -5 भी डाल सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता है। तो तुमने अगर ऐसे बोला कि x की वैल्यू 5 से लेके कहां तक होगी, इसका मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज भी होंगी। कहां से कहां तक? रीजन बोलो क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव डालो या नेगेटिव, स्क्वायर करने पे क्या देगा? पॉजिटिव। और अगर वो 25 से बड़ा है, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर करो, अब 5 के बाद जो भी नंबर लोगे, और इसीलिए नेगेटिव भी। अभी समझ में आया कि क्यों नेगेटिव वैल्यू भी इसका आंसर आता है? क्योंकि x का क्या है? स्क्वायर है। वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव 25 से जब भी बड़ा होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास? पॉजिटिव। अब ये क्लियर हुआ? तो आगे से कोई भी क्वेश्चन आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब की डोमेन क्या होगी? समझ आ गई बात? श्योर हो? पक्का? अगला क्वेश्चन तैयार है? ओके, नोट कर लो। वाला पहले वाले में क्या है? फंक्शन रैशनल है, और रैशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, और हम जानते हैं कभी 0 होगा भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई चीज ऐड करोगे तो कभी 0 होगी। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या? तो डोमेन क्या हो गई हमारी? दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी नंबर। बोलो। अगला देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी बताओ क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। यही प्रॉपर्टी है। तो एक देखो ट्रिक से काम करें कि मैं ये ना लिखूं, एक ही बात हो गई। मैं यहां पे इक्वल टू डालते ही नहीं, तो उससे डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो गया कि नॉट इक्वल टू 0, और पर्पस भी सॉल्व हो गया कि अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या करते हैं? x माइनस 2 और
ग्रेटर देन 0, बोलो नंबर लाइन से करें, -2 और ऊपर ऊपर बोलो क्या, पॉजिटिव, और नीचे क्या, क्या बोल रहा है इस केस में, लेकिन यहां पे ये कर देना, समझ में आई बात, क्या कर देना है ना। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 से, और ओपन रहेगी ब्रैकेट, हाँ अभी समझ में आ गया, पक्का ना, गुड, सही है। अभी उसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसकी डोमेन बता दीजिए। ठीक है, मैं अंदर x की वैल्यू कुछ भी डालूं, अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकल सकता है, ये बात तो श्योर है, लेकिन ये क्या करेगा, सब पॉजिटिव कर देगा, तो देयरफॉर डोमेन जो होगी वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी रियल वैल्यू डालूंगा, x² -9 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डोमेन लेंथ से कोई खास लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं इसका आंसर बताइए आप लोग, इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आने वाला है। करना है, इसका आंसर ये है, कभी अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, जानते हो सब लोग। एक कंफ्यूजन होता है, बता देता हूं, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, यही गड़बड़ है, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, सिर्फ 2। कब सीखा बचपन में अंडर रूट 4 की वैल्यू -2, नहीं सीखा, लेकिन इस साल एक नया रूल बना, x² अगर 4 है तो स्क्वायर रूट लेने में x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस, लेकिन ये नहीं सोचा ये हुआ क्या था, तो डेप्थ में जाते हैं जरा। जब आपने अंडर रूट लिया तो अंडर रूट के बाहर लगाया था ना प्लस माइनस, ऐसे लिखा था, तो जरा देखो एक x क्या है, अंडर रूट 4, और एक x क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, इस अंडर रूट 4 की वैल्यू और इस अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 ही तो बोलते हो, हमेशा 2 बोलते हो, लेकिन वो ये जो माइनस है वो तो x² का माइनस था ना, समझ में आई बात मैं क्या समझा रहा हूं, इस दोनों की वैल्यू तो आप +2 ही दे रहे हो, बोलो, तो जरा समझो, जब आपने स्क्वायर रूट लगाया तो ये अंडर रूट एक कैसा है, प्लस, और एक कैसा है, लेकिन इटसेल्फ अंडर रूट कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब मैंने मॉडुलस क्यों लगाया और तुम्हारा x लिखना गलत क्यों है, तुम इसको x नहीं लिख सकते, पूछो क्यों। अगर सपोज x होता हमारा कितना -4 और ऐसे लिखा होता, तो बताओ इन दोनों को कंपेयर करने में x की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करो, -4 आ रही है, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना आ गया, क्या अंडर रूट कभी नेगेटिव होगा, और ओरिजिनली प्रोसेस करोगे तो क्या करोगे, -4 का स्क्वायर और 16 का अंडर रूट, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सुन लो समझ में आ रही बात, तो अंडर रूट x² इज नॉट इक्वल टू x, लेकिन अगर तुमने ऐसे लिखा होता, कैसे, मॉडुलस में, तो जरा अब देखो -4 का स्क्वायर तुम्हारा आंसर कितना आता, और मॉडुलस क्या कर देता है इसको, सुनो ऐसे भी कर सकते थे, -x कब लिखेंगे, when x लेस देन, और x कब लिखेंगे, और वो तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी होती है, एक्चुअल मॉडुलस जो होता है वो यही होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है, जब मैं ग्राफ सिखाऊंगा कि मॉडुलस जो होता है वो डिफाइन जब करा जाता है तो कैसे डिफाइन करा जाता है, ऐसे। मॉड x को क्या लिखते हैं बताओ,
अच्छा पहले एक बात बताओ, ये मैं अभी ही समझा देता हूँ, बात का चक्कर ही छोड़ो। आप बताओ मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्लस, हमेशा वैल्यू प्लस आएगी। लेकिन अगले स्टेप में मैंने बताया कि मॉडुलस अगर हटा दें तब क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या लिखा है? कब? अगर x कैसा है? नेगेटिव। अगर x कैसा है? सोच के देखो, अगर x नेगेटिव कोई नंबर ले लो, -2, जरा यहां डालो -2, हो गया ना +2, -3 लो, आएगा पॉजिटिव। यानी कि जब जब x मेरा क्या होगा तो मुझे उसके बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर x पॉजिटिव होगा तो मैं डायरेक्ट क्या ले सकता हूं? तो आज के बाद से समझ में आ गई बात कि मॉडुलस एक्चुअली क्या होता है? डिफाइंड होता है 2 कंडीशंस फंक्शन में। पहली कंडीशन क्या होती है? नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव। तो अगर मैं √x² को लिखना चाहूं, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैं -x लिखूंगा कब? अगर x कैसा है? <0। मतलब अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर पूछेगा तो जरा इसको देखो, x कैसा है? नेगेटिव, यहां डालूंगा तो आंसर क्या जाएगा? आ गई बात समझ में? श्योर हो? तो ये इक्वल टू 0 ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, क्योंकि 0 माइनस से मल्टीप्लाई और 0 प्लस से मल्टीप्लाई तो क्या होता है? सेंसलेस। ठीक है, दोनों में भी लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।